Dear students, welcome to the today lecture of PBM Product and Brand Management Unit 4th Module 5th Branding Strategies and Brand Elements. Today we will discuss lecture number 30. In lecture number 30 we will discuss brand identity. अभी तक इस यूनिट में जो लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें बेसिकली ब्रांडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड लॉयल्टी। तो अगर कस्टमर के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो भी वो हमेशा एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता है, तो उसे बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। अगर हम ब्रांड का पर्सोनिफिकेशन कर दें, अगर हम ये इमेजिन करें कि वो ब्रांड है वो एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाए, तो जो उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे उसे ही हम बोलते हैं ब्रांड पर्सनैलिटी। और कितने परसेंट कस्टमर्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में एक कंपनी के ब्रांड के बारे में अवेयर हैं, वो उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रांड अवेयरनेस। तो ब्रांड लॉयल्टी कब होगी, ब्रांड अवेयरनेस कब होगी? जब कस्टमर उस ब्रांड के बारे में जानेंगे। तो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने जो प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट में अगर वो ब्रांडिंग करना चाहती है तो अपने ब्रांड की एक अलग से आइडेंटिटी क्रिएट करे। तो जो बेसिकली ब्रांड आइडेंटिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से क्या करे, डिफ्रेंशिएट करे, जिससे कि मार्केट में कस्टमर आइडेंटिफाइड कर सके कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है और ये प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का है। उसी टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी बोलते हैं। जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिटी होती है जो कि उसे दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफ्रेंशिएट करता है, इसी तरीके से भी ब्रांड की आइडेंटिटी होती है जो कि एक ब्रांड को, एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। तो ब्रांड आइडेंटिटी बेसिकली बंडल होता है मेंटल और फंक्शनल एसोसिएशंस का। ये एसोसिएशन कुछ भी हो सकते हैं, एक सिग्नेचर ट्यून भी हो सकती है जैसे टिंग टिंग टिडिंग ब्रिटानिया की है, ट्रेडमार्क कलर भी हो सकता है जैसे कि ब्लू कलर है पेप्सी के लिए, नाइकी का स्क्वैश लोगो भी हो सकता है, कोई टैगलाइन भी हो सकती है जैसे थिंक डिफरेंट एप्पल की, और इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ब्रांड आइडेंटिटी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रॉमिस है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये क्वालिटी है, ये फीचर्स हैं, ये लुकिंग है, ये बेनिफिट्स हैं और ये इन सब का कॉम्बिनेशन है, और ये जो प्रोडक्ट है ये कंपनी की तरफ से हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। तो ब्रांड को पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी बोलते हैं। तो मीनिंग क्या होगी ब्रांड आइडेंटिटी की? ब्रांड आइडेंटिटी बेसिकली नोटिशेबल एलिमेंट्स हैं जो कि कस्टमर नोटिस कर सकता है, जैसे कि ट्रेडमार्क है, कलर है, लोगो है, नेम है, सिंबल है, जो कि एक ब्रांड को आइडेंटिफाइड करता है और डिफ्रेंशिएट करता है टारगेट ऑडियंस के माइंड में। तो जब तक आप अपने ब्रांड की आइडेंटिटी नहीं करोगे, आपका ब्रांड है, कंपनी का ब्रांड है, वो मार्केट में ग्रो नहीं कर सकता है। तो ब्रांड आइडेंटिटी इज द एग्रीगेशन ऑफ व्हाट यू ऑल, that is organization do. It is an organization's mission, personality, promise to the consumers and competitive advantages. तो अगर हम बोलें तो ब्रांड आइडेंटिटी क्या है? इट इज़ ए मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनदर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को, एक ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफ्रेंशिएट करने को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, आउटकम्स ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, कि ब्रांड आइडेंटिटी के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। जिस ब्रांड की आइडेंटिटी ज़्यादा है उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है, अवेयरनेस। जिस ब्रांड की आइडेंटिटी है उसकी अवेयरनेस भी ज़्यादा है। सोनी को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एलजी को कर रहे हैं, कोको कोला को कर रहे हैं, पेप्सी को कर रहे हैं, कोलगेट को कर रहे हैं, हुंडई को कर रहे हैं। ये सब ब्रांड से इनकी आइडेंटिटी है तो इनकी अवेयरनेस भी ज़्यादा है। जिस ब्रांड की आइडेंटिटी होगी तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड होंगे कि वो ऐसी एक रिकॉग्नाइज कंपनी में काम करते हैं। उसके बायर्स एक्टिव्स होंगे, कंपनी को बायर्स को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कंपनी के ब्रांड्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ खींचे चले आएंगे। ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज होती है ब्रांड आइडेंटिटी से। जिस ब्रांड की आइडेंटिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, लॉयल कस्टमर्स होंगे। तो एप्पल के लॉयल कस्टमर्स हाई है, सैमसंग के हाई है, एलजी है, हुंडई है, इन सब के लॉयल कस्टमर्स हाई क्यों है? क्योंकि इन ब्रांड्स की मार्केट में क्या है, आइडेंटिटी है। ब्रांड प्रेफरेंसेज होंगी। कस्टमर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में ब्रांड को कंपटीटर के ब्रांड से प्रेफर करेगा, वो उसे हाई क्रेडिबल मानेगा, कंपनी उसकी ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है
और अगर कंपनी ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी तो उनको उसके ऊपर अच्छे फाइनेंशियल रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो बेसिकली ब्रांड आइडेंटिटी है वो कस्टमर्स को एश्योर कराना कि आप क्या कह रहे हो और आप क्या हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स के बीच में कनेक्शन को है वो इस्टेब्लिश करता है। अब नेक्स्ट आएगा आपका सोर्सेज ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। इसके नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सिंबल्स। सिंबल्स हेल्प कस्टमर्स मेमोराइज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। सिंबल्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, इवन कलर भी हो सकता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी भी हो सकती है, कोई फिक्टिशियस कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई कार्टून कैरेक्टर भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि एक नेम के कंपैरिजन में कोई अगर विजुअल इमेज होती है तो वो विजुअल इमेज है वो ज़्यादा मेमोराइज होती है, तो उससे ब्रांड की आइडेंटिटी मार्केट में डेवलप होती है। जैसे कि पिल्सबरी का है पॉपिंस फ्रेश, डफ बॉय, ड्यूरासेल का बनी रैबिट, मैकडोनल्ड का रोनाल्ड मिस्टर रोनाल्ड हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं। वोडाफोन में जूजू सिंबल है, तो एशियन पेंट में गुट्टू सिंबल है। तो ये सारे के सारे जो गट्टू सिंबल है, जूजू सिंबल है, ये सारे के सारे क्या, इवन लोगो भी क्या होता है, सिंबल होता है। तो ये कस्टमर्स हैं इस ब्रांड के साथ अपने आप को क्या कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। सेकंड क्या है, लोगोज। लोगोज भी सिंबल का एक पार्ट होता है। लोगो सिंबल का वो पार्ट होता है जिसको कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पे डिस्प्ले करती है, अपने कॉर्पोरेट्स ऑफिस में, ब्रांचेज ऑफिस में, होल्डिंग्स पे डिस्प्ले करती है, अपने प्रोडक्ट्स पर उस कंपनी के उस ब्रांड के लोगों को डिस्प्ले करती है। तो ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर आपने अपना लोगो इफेक्टिव डिज़ाइन किया हुआ है तो उससे भी आपकी एक ब्रांड की आइडेंटिटी होगी। अगर किसी पार्किंग में नंबर ऑफ कार्स खड़ी हुई हैं तो अगर आपको हुंडई का लोगो पता है तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये हुंडई की कार है, ये टाटा की कार है, ये टोयोटा की कार है, ये होंडा की कार है। एडिडास किसी ने शूज़ पहन रखे हैं, उसके शूज़ पे 3 स्टेप्स बनी हुई हैं, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसने एडिडास के शूज़ पहने हुए हैं। तो अच्छे लोगों के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सिंपल होना चाहिए, वो कंप्यूटर से डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, वो फंक्शनल होना चाहिए, मतलब हर जगह यूज किया जा सके। कॉर्पोरेट ऑफिस में भी यूज किया जा सके, ब्रांच ऑफिस में भी, लेटर हेड में भी, प्रोडक्ट पर भी यूज किया जा सके। वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए और इम्पैक्टफुल होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए। तो जो लोगो है वो डिज़ाइन करना ईजी होना चाहिए, आइडेंटिफिकेबल होना चाहिए। वो फुल कलर्स में हो, चाहे लिमिटेड कलर्स में हो, इवन चाहे ब्लैक एंड वाइट में हो। उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, वो लूज नहीं होना चाहिए। चाहे वो फैब्रिक पर प्रिंट करें, चाहे उसको फैब्रिक से बनाएं, हर जगह उसका इम्पैक्ट सेम आना चाहिए। वो कंपनी के वैल्यूज़, मिशन और ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए। जैसे कि फेडेक्स है, उसके लोगों में है एरो का निशान आता है, तो कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव मिशन है कि एक्सप्रेस डिलीवरी करना, तो उसके लोगों के थ्रू डिलीवर हो रहा है। अमेजन है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव मिशन वैल्यू है कि हर तरीके के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, तो उसके पास A to Z हर प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है। एलिमेंट्स ऑफ द लोगो आर, लोगो के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, लोगो, टाइप और आइकन्स। तो लोगो टाइप का क्या मतलब होगा, इट इज़ ए सिंपल और एक्सपेंडेड नेम। जैसे कि नाइकी का है, उसमें अगर आप देखोगे, कैलोग्स का देखोगे तो सीधा नाम आता है, कोको कोला में सीधा नाम आता है, हयात में सीधा है नाम आता है, इवन MITRC कॉलेज के लोगों में MITRC का नाम आ रहा है। तो क्या है, लोगो टाइप। सेकंड क्या है, आइकन, कि आइकन वो होते हैं जिनका कोई विजुअल सिंबल हो और जो नेम हो वो आपको आइकन के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है। जैसे LIC के हैंड्स हैं, UTI का कलश है, ट्विटर की है चिड़िया बनी हुई है जो ट्वीट करता हुआ बर्ड है, व्हाट्सएप का ग्रीन सिंबल में टेलीफोन का आइकन बना हुआ है। तो ये सारे के सारे हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका क्या एलिमेंट आ जाता है, स्लोगन्स। स्लोगन्स बेसिकली मैसेज होते हैं, टैगलाइन होती हैं। जैसे कि नाइकी का स्लोगन है जस्ट डू इट, टाटा स्काई का है इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, सर्फ एक्सेल का है दाग अच्छे हैं। तो ये सब उनकी आइडेंटिटी है। कोई बच्चे आपस में खेल रहे हैं, किसी एक की शर्ट गंदी होगी तो दूसरा बच्चा कह रहे हैं दाग अच्छे हैं तो कहेगा सर्फ एक्सेल, तो इट मीन्स है सर्फ एक्सेल की उसके लोगों से क्या है, आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्या आ जाएंगे आपके ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स बेसिकली यूनिक सिंबल होते हैं, डिज़ाइन होते हैं,
आप अब उनको प्रोटेक्ट कराने के लिए काम में लिया जाता है। जिस तरीके से आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट को आप पेटेंट करा सकते हो, आपने कोई रिटर्न मटेरियल लिखा है उसको आप कॉपीराइट करा सकते हो। इसी तरीके से आप अपने अपने प्रोडक्ट का कोई लोगो डिजाइन किया है तो आप उस लोगो को प्रोटेक्ट कराने के लिए उसके ट्रेडमार्क्स लेते हो। तो जो ट्रेडमार्क लेने से आपका लोगो प्रोटेक्ट हो जाता है और कोई दूसरा कंपटीटर आपके लोगो को यूज नहीं कर सकता। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी होते हैं और ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड भी होते हैं। तो जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं उनको सर्किल में आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अगर गुड्स के लिए है तो उसे टीएम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर वो सर्विस के लिए है तो उसे एसएम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेडमार्क्स है, उसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री हर कंट्री में होती है, वहाँ पे उसे कराना पड़ता है और 10 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, जिसको आप वापस से क्या करा सकते हो, रिन्यू करा सकते हो। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, कैफरेरस ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म। तो ये कैफरेरस ने ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म दिया था, उसके 2 डायमेंशंस उन्होंने दिया थे, कंस्ट्रक्टेड सोर्स, कंस्ट्रक्टेड रिसीवर, और सेकंड क्या दिया था, एक्सटर्नलाइजेशन वर्सेस इंटरनलाइजेशन। तो कंस्ट्रक्टेड सोर्स और कंस्ट्रक्टेड रिसीवर का क्या मतलब था कि ब्रांड को एज ए पर्सन कैसे सीन किया जाता है, उसके फिजिक और उसकी पर्सनैलिटी, और ब्रांड के कौन स्टीरियोटाइप यूजर्स होते हैं उसको उसने रिफ्लेक्शन और सेल्फ इमेज बोला था। और एक्सटर्नलाइजेशन और इंटरनलाइजेशन का क्या मतलब है, एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब है कि ब्रांड है वो आउटसाइड वर्ल्ड जिनके साथ वो इंटरेक्ट करता है कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक्सटर्नलाइजेशन में कौन कौन से पैरामीटर थे, फिजिक, रिलेशन और रिफ्लेक्शन। और इंटरनलाइजेशन में कौन कौन से पैरामीटर्स दिए थे, पर्सनैलिटी, कल्चर एंड सेल्फ इमेज, जो कि ब्रांड को इंटरनली डिफाइन करता है। तो इन 6 साइड्स को उसने प्रिज्म के 6 फेसेस बोला था, जिनके थ्रू किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी स्टैब्लिश होती है। तो ये कौन कौन से थे, फर्स्ट क्या है, फिजिक। फिजिक का मतलब क्या हुआ, फिजिकल फीचर्स ऑफ द ब्रांड, उसका कलर, उसकी शेप, उसका साइज, उसके टेक्सचर, उसकी स्मेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोको कोला है, उसकी काउंटर्ड बोतल रेड क्राउन जो कलर में है वो उसकी फिजिक है। गैटरोडे जो एनर्जी ड्रिंक है, स्पोर्ट ड्रिंक है, उसकी मस्कुलर शेप आती है बोतल की, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन कलर में आती है। BMW की कोई सी भी गाड़ी हो उसमें आगे जो ग्रिल है वो ग्रिल उसकी आइडेंटिटी है। हार्ले डेविडसन बाइक की है, आवाज़ आती है, या रॉयल इनफील्ड की आवाज़ आती है तो उसकी आइडेंटिटी है। किसी कॉलोनी में रॉयल इनफील्ड जा रही है तो आप बाइक की आवाज़ से ही बता दोगे कि कोई है वो रॉयल इनफील्ड लेकर घूम रहा है। सेकंड क्या आ जाती है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ब्रांड है वो एक पर्सन होता तो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड पर्सनैलिटी बोलते हैं। उसकी क्या स्टाइल होती है, क्या टोन होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि रोनाल्ड मैकडोनल्ड है, अगर वो पर्सन होता तो वो पर्सन होता जो कि बच्चों को प्यार करता और बच्चे भी उसको रिटर्न में प्यार करते। तो यही मैकडोनल्ड की आइडेंटिटी है। मिस्टर मशल है वो टॉयलेट क्लीनर है, तो उसकी क्या पर्सनैलिटी होती है कि वो एक मस्कुलर पर्सन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है, और वो जॉब करता जो कि आप हेट कर दो, क्योंकि कोई भी टॉयलेट्स को क्लीन करना है वो खुशी खुशी नहीं करता है। तो वो उसकी क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है। तो मिस्टर मसल एक पावरफुल टॉयलेट क्लीनर है। नेक्स्ट क्या जाएगा, कल्चर, कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट। कई जो ब्रांड है जिस कंट्री उस ब्रांड के लिए फेमस है, तो अगर वो ब्रांड उस कंट्री से है तो उसका कल्चर भी शो करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, जापान के हैं, परफ्यूम है फ्रेंच के हैं, लेदर इटली से है, घड़ियां है स्विट्ज़रलैंड से है। तो मर्सिडीज है, उसका क्या कल्चर है, उसकी क्या आइडेंटिटी है कि जर्मन ऑटो मेकर है। कोको कोला की क्या है, काइंडनेस, ग्रेटफुलनेस, हैप्पीनेस, अमेरिकन कल्चर है। तंत्रा है, टी शर्ट्स इंडियन, क्योंकि वो जो कि इंडिया के देवी देवता हैं उनकी टी शर्ट्स हैं, उनके डिवोशनल टी शर्ट्स बनाते हैं, इंडियन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग टी शर्ट्स बना रहे हैं। तो वो क्या है, इंडियन कल्चर। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप, हाउ ए ब्रांड ट्रीट्स इट्स कंज्यूमर्स, कि ब्रांड अपने कंज्यूमर्स को कैसे ट्रीट करता है, कि उसकी कस्टमर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, वो भी इसकी आइडेंटिटी है। जैसे हार्ले डेविडसन है, वो अपने पूरे वर्ल्ड में अपने हर कस्टमर को जो भी शोरूम से बाइक परचेज करता है उसको रेड कारपेट ट्रीटमेंट देता है। तो ये हार्ले डेविडसन की क्या आइडेंटिटी है। डिक्सॉन्स रिटेल्स है, ये बेसिकली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का रिटेल आउटलेट है यूके में। इनके लिए हर सिंगल कस्टमर हर टाइम पर वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर, कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो ये इनकी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शंस,
हु इज़ द स्टीरियोटिपिकल यूजर्स ऑफ द ब्रांड, कि उस ब्रांड के यूजर्स कौन है। जैसे नाइकी है, आपकी आइडेंटिटी है कि जो एथलीट्स हैं, जो रनर है, वो नाइकी के शूज़ यूज़ करते हैं। ओमेगा स्पीड मास्टर है, इसकी आइडेंटिटी है कि जो कि एक्यूरेट टाइम है, इवन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड का भी आपको फ्लक्चुएशन बियर नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप ओमेगा स्पीड मास्टर ले सकते हो। तो जो नासा है वो ओमेगा स्पीड मास्टर यूज़ करती है, तो उसके क्या है, यूजर्स हैं। और लास्ट क्या है, सेल्फ इमेज, कि जो कंज्यूमर्स उस ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं वो खुद अपने आप को कैसे देखते हैं। जैसे कि जो फास्ट ट्रैक वॉच यूज़ कर रहे हैं वो है यूथ हैं, जो कि है बातों को नहीं मानते, अपने अकॉर्डिंग अपनी शर्तों पर जीवन को जीना चाहते हैं। वोल्क्सवैगन बीटल है, उनके कंज्यूमर्स अपने आप को क्या मानते हैं, एफ्लुएंट फन लवर। बिग बाजार है, उसके जो कस्टमर्स हैं उनकी खुद के लिए क्या इमेज है, द वैल्यू कॉन्शियस बार्गेन हंटर, जिनको कम प्राइस पर अच्छी चीज़ें चाहिए।